सेहत का राज। नजमा के चाचा डॉक्टर के तालिबे इल्म थे और पढ़ाई की वजह से उनको हॉस्टल में रहना पड़ता था। वो नजमा को बहुत प्यार करते थे। अगर घर से जब भी ख़त आया तो वो उदास हो जाते, इसलिए कि जब भी ख़त आया तो उसमें नजमा की बीमारी की खबर ज़रूर होती थी। कभी लिखा होता, नजमा के कान में बहुत दर्द है। कभी कभार आती, नजमा का गला पक रहा है। कभी पता चलता कि नजमा के दांत में कीड़ा लग गया है। अल्लाह मियाँ, मेरी नजमा को क्या हो गया है, कभी ठीक ही नहीं रहती। उसके चाचा सोचते। उन्हीं दिनों चाचा ईद की छुट्टियों में घर आए। आखिरी रोज़ा था। घर में अम्मी ने इफ्तारी के लिए कई मज़ेदार चीज़ें बनाई हुई थी, लेकिन नजमा बेचारी कुछ नहीं खा सकती थी। इसका गला ख़राब था, कान में दर्द था और तकलीफ़ों के सबब से उसे बुखार हो रहा था। ईद के दिन नजमा का बुखार तो उतर गया, लेकिन वो दिन भर सुस्त सुस्त सी रही। ईद के दिन भी चाचा यही सोचते रहे कि आखिर क्या वजह है जो नजमा को इतनी बहुत सी तकलीफ़ें सता रही थी। दूसरे दिन चाचा को नजमा की बीमारी का राज मालूम हो गया। वो यूं कि सुबह सुबह नजमा की आँख खुली तो वो बिस्तर से निकलकर सीधे नाश्ता करने आ बैठी। अम्मी जान चीखती रह गई, नजमा, मुंह तो धो लो, दांत तो साफ कर लो। मगर नजमा किसकी सुनती थी। आराम से पेट बैठकर खाना नाश्ता किया और फिर यूं ही मुंह साफ किए बगैर उठकर खेल में लग गई। अम्मी जान कहने लगी, इस लड़की को तो बीमारी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि किसी की बात ही नहीं मानती। चाचा जल्दी से बोले, ये बात नहीं है, बल्कि बात ना मानने की वजह से ये बीमारी रहती है। नजमा ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, चाचा, बात ना मानने का बीमारी से क्या ताल्लुक़? चाचा बोले, बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। नजमा, तुम अपनी अम्मी के बार बार कहने के बावजूद दांत साफ नहीं करती। देखो, मेरे पास आओ, मैं तुमको बताऊं कि तुम्हारे गले, कान और दांत के दर्द की असल वजह क्या है। नजमा भागकर चाचा के पास आ गई और बोली, जी बताइए क्या वजह है। वो बोली, सुनो नजमा, खाने पीने के बाद अगर खूब अच्छी तरह कुल्लियाँ ना की जाएं और दांत साफ ना किए जाएं तो तुम्हारे मुंह में ग़िज़ा के ज़र्रे रह जाते हैं, जो रात भर में गलसड़ कर जहरीला मादा बन जाते हैं। और फिर अगर सुबह को दांत साफ किए बगैर खा पी लें तो वो सारा जहरीला मादा सांस की नाली और मैदे में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कभी गला ख़राब हो जाता है और कभी पेट में दर्द होने लगता है। गला ज़्यादा पक जाता है तो उसके सबब से कान में भी दर्द शुरू हो जाता है। नजमा ने पूछा, और चाचा, दांत में कीड़ा कैसे लग जाता है? चाचा ने कहा, वो तो बिल्कुल साफ बात है। जब तुम कोई मीठी चीज़ खाकर कुल्ली किए बगैर फिरती रहोगी तो कीड़ों की दावत का सामान हो जाओगा और वो ज़रूरत तुम्हारे दांतों में बसेरा करेंगे।
नजमा कुछ डर सी गई और बोली, ओफो, दांत साफ ना करने से इतनी बहुत सी तकलीफ़ें उठाना पड़ती है, मुझे तो मालूम ही ना था। मेरी तौबा है, अब मैं हर रोज़ उठकर दांत साफ किया करूँगी। छुट्टियाँ गुजर कर चाचा वापस चले गए तो कुछ महीने बाद उनको नजमा का ख़त मिला, जिसमें लिखा था, चाचा, मैं तो आपके डॉक्टर बनने से पहले ही ठीक हो गई, इसलिए कि आपकी नसीहत के मुताबिक खूब साफ सुथरी रहती हूँ। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले दांत साफ करती हूँ। मैं आपको अपनी तस्वीर भेज रही हूँ। देखिए, अब मैं तंदुरुस्त रहती हूँ। चाचा तस्वीर में उसके मुस्कुराते हुए तंदुरुस्त चेहरे को देखकर खुद भी मुस्कुरा दिए। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।